उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। समाजवादी पार्टी रीजनल में नंबर 1 है पूरे देश में। इसके साथ साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। और इस वक्त जहां पर हम बैठे हैं ये आजमगढ़ समाजवादियों के गढ़ के नाम से हमेशा प्रसिद्ध रहा है। और इस बार खास बात यह है, एक गढ़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र छोड़कर पूरा बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। यानी आजमगढ़ का जो गढ़ है उसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्रफल सिकुड़ गया है। और प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। पिछली बार 4.5 लाख के आसपास से चुनाव जीते थे। तो सोचिए क्या लहर पीडीए की और समाजवादी पार्टी की इस पूर्वांचल में चली है। और इस पूर्वांचल के सबसे वरिष्ठ नेता, 9 बार के विधायक, विधानसभा के सबसे सीनियर व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्गा प्रसाद यादव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आपसे जब बात हुई थी हमारी पिछली बार दूसरे फेज में, तो आपने कहा था कि बनारस छोड़ के हम लोग सब जीत रहे हैं। वो बात सच हो गई? वो सही हुआ। कैसे आप बताए थे, क्या सोच के? अरे हमें भवानी है, पूजा हम भी करते हैं। हमारे मन में आया कि अब की बारी लोग जीतने वाले नहीं हैं। हाँ। और वही हुआ कि हम तो आप कह दिए थे कि मीडिया के सामने कि अब की बार जो लड़ाई है जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो इसका परिवर्तन होता है। हाँ। जनता लड़ गई, आज परिवर्तन कर दिया। तो ये चीज़ मैंने कह दिया था कि बनारस में वो भी जीत जाए, वही जीतेंगे, बाकी पूर्वांचल में कहीं उन्हें जीतेंगे। हाँ। ठीक वही बात हुई। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि आजमगढ़ की बात करें तो पिछली बार 8,000 से हार गए थे और इस बार 20 गुना से जीत गए हैं लगभग। हाँ जी। तो ये जो 20 गुना ये देखिए उस समय एक्सीडेंटल मामला था। हाँ। समय कम, और कोई जाके सोते हुए आदमी को कोई जगाया नहीं। उपचुनाव के हिसाब से लोग सोचे कि जीत ही जाएंगे, कहा जाएगा, उसमें ये नुकसान हो गया। तो वो एक्सीडेंटल माना जाता है कि उसके बाद आपकी बार इनका हारना आपकी बार इतनी ताकत दे दिया जनता को। जनता ने दे दिया कि अपने प्रत्याशी को जिता दिया। हर जगह हर वर्ग के लोगों ने वोट किया, चाहे कोई कम किया चाहे बेसी किया, मगर ये आपकी जनता ने वोटिंग बहुत अच्छी किया। अब इस बार तो आप जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि आपकी वजह से परिवर्तन आया है। अच्छा, लेकिन अब तो आपके नेता अखिलेश जी देश के बहुत बड़े नेता हो गए। जब अभी तक उनके ऊपर सवाल लोग उठाते थे कि चुनाव नहीं जीतते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, उन्होंने ऐसा फार्मूला चलाया कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी की सिर्फ सीटें दिखाई दे रही हैं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई पूरे देश में। देखिए ये तो बात सही है कि राष्ट्रीय नेता हम लोग को है ही है, वो पढ़े लिखे भी हैं, जानकार हैं। कोई आज तक जो भी बैठे रहे कभी कोई उनके गलत शब्द नहीं निकलता है। परिवर्तन जनता चाह रही थी कि अखिलेश यादव हमें मैदान में, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। और वैसा ही हुआ। उन्होंने परिश्रम किया और सबको जोड़ने का काम किया। जो टिकट मिला है वो टिकट इससे बढ़िया बेहतरीन नहीं हो सकता है। हाँ, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब वो सभी लोग जब सभी जनता तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कि अब परिवर्तन होना निश्चित है। तो ये क्या लग रहा है, अब तो 24 बीत गया, अब सरकार बनाने की बात है। सरकार बन जाएगी। जब लोग बोल रहे हैं भाई मत टीवी भी देख रहे, टीवी देखता नहीं, मोबाइल वोबाइल पे आ गया, कोई कह दिया, शायद कोई कहा है कि नहीं कि राहुल गांधी जी ने एकदम सब कर दिया है कि किसको भी बनाइए, हम सपोर्ट में खड़े रहें। सरकार बननी चाहिए। तो आप यानी विदाई कर देंगे इस बार? अब उनकी तो बनी जाएगी, विदाई होना निश्चित इनका है। हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं है। समय का परिवर्तन होता है। हमने बहुत समय ऊपर खाबड़ रास्ते से चल के यहाँ तक पहुँचे। तो हम जानते हैं कि जब जनता रहती है, आक्रोश में आती है, तो ऑटोमेटिक बदलाव होता है। इसलिए हम जनता का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस तरह से परिवर्तन लाए, सबके दिमाग में था कि ये हरदम ये बात को कहते थे कि औरतों के बीच में हम लोग जाते थे, आते अरे बाबू वोटवा तो देते हैं, ये मशीनियाँ कैसे बिगाड़ देते उनको, कहा ने बैलेट पेपर बस करवा देता। तो हम कहने वही बैलेट पेपर समय आ रहा है, अब की बात वो रखी जाएगी कि जो महिलाओं का, जो पुरुषों का, जो जनता है वो चाहती है कि मशीन हट करके बैलेट पेपर मिले। तो ये बात के तो ऊपर के लोग हैं
सोच समझ के कदम उठानी चाहिए। लेकिन अब इस बार ईवीएम की रखवाली भी आप लोगों ने अच्छे से की है पूरे प्रदेश में, हाँ? लोग कह रहे हैं। कहाँ है हमारे तो हरदम रहा। नहीं, वही तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ से लोग सीख लिए हैं कि ईवीएम की रखवाली जैसे अरे मैं सही बता रहा हूँ, देखे होंगे हाँ, एक जितनी आदमी वहाँ थे, ये मैं खुद जाके चेक किया तो वहाँ पर केवल हमारे साथ के रहने वाले को दिखाई नहीं दिया। हम पूछे भी और विधानसभा के आते हैं लोग, कल आएंगे, कभी कल आते हैं, कभी कल नहीं आते। तो हम कह रहे यार तुम लोग खुद शेर हो, जब शेर हो तो कई शेर बुलाओगे। देखो तो आप पारा दो, आप अपने शेरों को लगा दिए थे। हाँ हाँ सब लग गए थे। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए मुझको, ये क्या लग रहा है, आप 27 की बारी है, 27 में आप कैसे देख रहे हैं? 27 के बारे में आपकी बात स्पष्ट बहुमत से सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। ये परिवर्तन जो हुआ है उसमें कामयाबी लाने का काम करेंगे। कामयाबी आ जाएगी। हाँ, जब ये लोग रहे काम करके दिखा दें 6 महीने में, जो वादा हुआ है, जो कुछ भी हुआ, इसको सरकार पूरा करने का काम करे। और तब देखिएगा कि आने वाले 27 में अपने आप सरकार बनी हो। तो देखिए हमारे साथ दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, जिनका दावा है कि इस बार सरकार बनेगी, साथ में 27 में भी सरकार बनेगी। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं? जिस तरीके से समाजवादियों का ग्राफ बढ़ा है, क्षेत्र बढ़ा है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश में होकर उभरी है, इसको आप कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और कितना आगे कामयाब हो पाएगी? इस पर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।